दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन पुलिस तो सुरक्षा देगा नहीं, और शासन प्रशासन पुलिस को शंकराचार्य के सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक शंकराचार्य उत्तराखंड के यात्रा पर थे। उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ के कपाट खुले, बद्रीनाथ के कपाट उनके उपस्थिति में खुला। बद्रीनाथ में भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहां दर्शन चल रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद वहां से अब लौट आए हैं यूपी, और 2 दिन उनका प्रवास रहा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ में 2 दिन उनका प्रवास रहा, वहां उन्होंने भक्तों से उनका मिलना जुलना हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि 3 मई से जब गविष्ठी यात्रा पर वो जाएंगे, निकलेंगे, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी? उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन करेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या उनकी सुरक्षा को लेकर इतने संजीदा हैं कि उनकी सुरक्षा करेंगे? हमको तो ऐसा कुछ दिखाई अभी नहीं दे रहा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद को अभी पिछले महीने धमकी मिली, जान से मारने की, गंदी गंदी गालियां दी गई। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो उनके जो उनका व्हाट्सएप नंबर है, आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर, उसी पर भेजा गया। उसके बाद आश्रम के तरफ से वाराणसी के भेलूपुर थाना में तहरीर दी गई। उनके शिष्य ने तहरीर दिया बकायदे, और इस तहरीर के पीछे की पूरी तैयारी उनके अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने की। श्रीनाथ त्रिपाठी के देखरेख में यह कार्यक्रम बढ़ा, तहरीर दी गई। तहरीर के 48 घंटे बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर जब दर्ज हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर वहां के थानाध्यक्ष का ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के थानाध्यक्ष को हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस आज तक न उस नंबर को ट्रेस की, न तो धमकी देने वाले की गिरफ्तारी की, और न ही धमकी देने वाले के बारे में शंकराचार्य के लोगों को पुलिस ने कुछ जानकारी दी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हमने शंकराचार्य के मठ में फोन करके हमने जब पता किया तो कहा कि अभी तक तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जब शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर पुलिस की स्थिति यह है, और हिला हवाली जब पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के तरफ से जो लापरवाही शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर हो रही है, दिखाई दे रही है, तो ऐसे में यह सवाल बनता है क्या कि 81 दिन की जब वो यात्रा पर होंगे उत्तर प्रदेश के, तो उस 81 दिन में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या शंकराचार्य स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था की वो लेंगे जिम्मेदारी, या फिर उनके शिष्य लेंगे? कौन लेगा? शासन प्रशासन तो इतना सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। अगर शासन प्रशासन अगर सक्रिय रहा होता तो इसके जड़ में जो योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच जो तलवार खींची प्रयागराज के माघ मेले में, वो आज नहीं खींची होती, आज वो समाप्त हो गया होता। लेकिन वो तलवार इसीलिए खींच गई कि वहां पे शासन प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अनदेखी की। और जब ये त्रिवेणी स्नान के लिए जा रहे थे, मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को, उस वक्त जो वहां शासन प्रशासन पुलिस वहां तैनात थी, उसके साथ इनके जो शिष्य थे उनकी बहस हो गई, उनकी लड़ाई हो गई, भिड़ंत हो गया, जिसमें कई बटुकों की शिखा खींच खींच करके पुलिस वालों ने पिटाई की। 80 साल 85 साल के वृद्ध साधु संतों की बूट से पिटाई की गई प्रयागराज में।
10 दिन तक शंकराचार्य अनशन पर वहां रहे अपने शिविर के बाहर। उसके बावजूद भी न पुलिस ने संज्ञान लिया, न शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया। उल्टे शंकराचार्य पर दुराचार के, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिए गए, सब कुछ हुआ, ये जगजाहिर है। लेकिन जब ये धमकी आई, बकायदा वो नंबर एफआईआर में दिया गया, लेकिन फिर भी उस नंबर को पुलिस ने ट्रेस क्यों नहीं किया और धमकी देने वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? और शंकराचार्य पक्ष को यह क्यों नहीं बताया गया कि उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ठोस कदम पुलिस ने क्या उठाया? जबकि उसमें साफ साफ धमकी दी गई कि जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, यानी शंकराचार्य की हत्या कर देंगे। और वो भी किस तरह से? माफिया डॉन प्रयागराज के अतीक अहमद के तर्ज पर। आप सबको पता है कि अतीक अहमद की हत्या तब की गई थी जब अतीक अहमद पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल जा रहा था और हॉस्पिटल के अंदर पत्रकार के रूप में पहुंचे दो बदमाशों ने गोली मारकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दिए पुलिस अभिरक्षा में। तो उसी तरह की धमकी दी गई कि अतीक अहमद के ही तर्ज पर शंकराचार्य की हत्या कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हम आपको बताएं कि जब उस ऑडियो को हमने सुना, उस ऑडियो को हम आपको नहीं सुनवा सकते, इतनी गंदी गंदी गालियां उसमें। समझ लीजिए कि सैकड़ों बार मां बहन की गाली, भद्दी भद्दी गाली, गोली मारने की, गोली से उड़ा देने की बात की गई। लेकिन अभी तक पुलिस के तरफ से इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। और फिर शंकराचार्य ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 81 दिन का गवेष्टि यात्रा कैसे करेंगे? ये तो शंकराचार्य और शंकराचार्य के जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि क्या ये शंकराचार्य खुद की जिम्मेदारी पर गवेष्टि यात्रा निकाल रहे हैं या फिर शिष्य उनको इतनी सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा घेरे में लेकर के चलेंगे जिससे शंकराचार्य के ऊपर इस तरह का डर नहीं बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या शंकराचार्य की रक्षा सुरक्षा को लेकर संजीदा है या 81 दिन तक क्या उनकी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कदम उठाएगी, अधिकारी कोई कदम उठाएंगे या फिर इसी तरह से हिला हवाली की स्थिति बनी रहेगी? ऐसे में शंकराचार्य के लिए यह खतरा हो सकता है और इस तरह के खतरे को देखते हुए शंकराचार्य और शंकराचार्य के लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि धमकी मिल चुकी है और धमकी देने वाले पर अभी तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में शंकराचार्य जब गवेष्टि यात्रा पर होंगे तो निश्चित तौर पर है कि जिस तरह से वो शासन प्रशासन और खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसका ध्यान शंकराचार्य के लोगों को, उनके शिष्यों को लगातार देना पड़ेगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।